Hello, good morning my dear friends. Welcome you all to the next video on low fee structure deemed universities. जिन यूनिवर्सिटीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज का सबसे कम फी स्ट्रक्चर है, उनकी NIRF रैंकिंग क्या है, उनका कट ऑफ कितना जाता है। 2020 का एक ओवरव्यू देखते हैं, पिछले साल कितना गया था, उससे हमें 2021 का भी थोड़ा आइडिया लगता है। तो इनकी NRIF रैंकिंग, इनकी कट ऑफ, रैंक, मार्क्स और इनका ईयर ऑफ इंसेप्शन, ऑल दीज थिंग्स वी वांट टू हैव ए व्यू ऑन। तो बेसिकली डीम्ड यूनिवर्सिटीज विद लोएस्ट फी स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में आज की हमारी स्लाइड है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पे आता है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन पुणे। जो ये सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज है, दिस इज ओनली फॉर वुमेन, क्लियर, ओनली फॉर वुमेन। और इसका जो ईयर ऑफ इंसेप्शन है वो 2020, लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुरानी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है और इसकी कोई NIRF रैंकिंग अभी नहीं है। ऑब्वियसली जब 2020 में स्टार्ट हुआ है तो NIRF रैंकिंग में आने का भी मतलब नहीं है। और इसकी जो फीस है वो 10 लाख पर एनम है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज ट्यूशन फी। इसके अलावा भी कई सारे चार्जेस होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स में 51 लाख के आसपास बैठता है। तो आपका सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। NIRF रैंकिंग कुछ भी नहीं है, फीस इज 10 लाख पर एनम। हाँ, इसके कट ऑफ क्या है, इसकी रैंक और इसके मार्क्स, वो अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगले नंबर पे आता है हमारा आपके पास हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च दिल्ली, हिमसार दिल्ली, वेरी गुड कॉलेज। इसका आपका ईयर ऑफ इंसेप्शन है 1962, बहुत पुराना कॉलेज है, 1962 में स्टैब्लिश हुआ था और इसकी NIRF रैंकिंग है 25। इट्स ए वेरी गुड NIRF रैंकिंग, क्योंकि जब फर्स्ट हम देखते हैं तो दैट इज एम्स दिल्ली। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के हिसाब से 25 गवर्नमेंट और प्राइवेट सबको मिलाकर के 25 में है। तो अगर हम सिर्फ प्राइवेट को देखें, प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका टॉप 15 कॉलेजेस में आ जाता है, क्लियर। तो विद इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड डीम्ड सबको मिला के इसकी NIRF रैंकिंग जो 25 है और इसका एनुअल फी स्ट्रक्चर 12 लाख पर एनम है। टोटल पैकेज आपका अप्रोक्सीमेटली 60.65 लाख के आसपास जाता है। ध्यान दीजिएगा, दीज पैकेजेस आर एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस एंड अदर्स, क्लियर। ये जो 65,000 एक्स्ट्रा हमने लगाया है, ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम को आपको एडिशनल देना पड़ता है। इज दैट ओके? तो 12 लाख पर एनम एंड टोटल पैकेज इज ऑफ अप्रॉक्स 60.65 विदाउट हॉस्टल फीस। नेक्स्ट आपके पास अगला है इस लाइन में श्री देवराज उर्स कोलार, कर्नाटका के अंदर। SDU कोलार बोलते हैं इसको हम, SDU कोलार, श्री देवराज उर्स कोलार। ये 1986 में स्टार्ट हुआ था और इसकी कोई NIRF रैंकिंग नहीं है, नो NIRF रैंकिंग। 1986 का कॉलेज है। एनुअल फीस की 14.5 पर लाख पर एनम है, 14.5, और टोटल पैकेज आपका लगभग 65.25 लाख के आसपास जाता है, क्लियर। तो सबसे पहला आपने देखा सिम्बायोसिस फॉर वुमेन, क्लियर। उसके बाद अगला आपने देखा हिमसार दिल्ली और उसके बाद SDU कोलार। एंड इसी लाइन में नेक्स्ट है JSS मेडिकल कॉलेज मैसूरू। JSS मेडिकल कॉलेज मैसूरू 1981 में स्टैब्लिश हुआ था और NIRF रैंकिंग 24 है। NIRF रैंकिंग 24 है, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1981 और इसकी एनुअल फी 13.5 लाख पर एनम है। 13.5 which is very low as compared to other deemed universities। प्लस में एडमिशन के टाइम पे फर्स्ट ईयर में आपको 1.25 लाख एडिशनल देने पड़ते हैं। एडमिशन के टाइम पे आपको 1.25 लाख एडिशनल देने पड़ते हैं। टोटल पैकेज आपका अप्रोक्सीमेटली 62 लाख के आसपास आता है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फी एंड मेस चार्जेस, ओके। एंड इसी लाइन में अगर हम नेक्स्ट देखें तो फिर हमारे पास आता है KMC मणिपाल। मैंने KMC मणिपाल मैंगलोर और टाटा मणिपाल, ये तीनों एक ग्रुप के कॉलेज है, ध्यान देना। KMC मणिपाल, KMC मैंगलोर और टाटा मणिपाल जमशेदपुर, इन तीनों का फी स्ट्रक्चर इस बार रिवाइज हुआ है। पहले इनका फी स्ट्रक्चर काफी कम लगता था, अब ये ज्यादा लगता है, लेकिन इन टोटल हम देखें तो वो उतना ही है। कैसे? पहले ये 4.5 इयर्स तक आपको देना पड़ता था, अब आपको ये 4 इयर्स में स्प्लिट किया गया है और हर ईयर की इंस्टॉलमेंट्स में भी आप इसको पे कर सकते हैं।
वो आपका जो टोटल 1 ईयर का फी उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, उसके भी ऑप्शंस हैं। तो इन पर्टिकुलर आपके पास इसका ईयर ऑफ इंसेप्शन है 1953। कौन सा जो मेन कॉलेज है केएमसी मणिपाल 1953 में स्टैब्लिश हुआ था। NIRF रैंकिंग 10 है, तो वन ऑफ द बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन आवर कंट्री। ठीक है, 10 NIRF रैंकिंग है और एनुअल पैकेज 17.7 तो है, लगता ज्यादा है क्योंकि पर ईयर फीस ज्यादा है, बट इट इज ओनली फॉर 4 इयर्स। तो टोटल पैकेज आपका 65.25 लाख बनता है। ठीक है, 65.25 के आसपास एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस एंड मेस चार्जेस। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 4 इयर्स के लिए है। केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, अगला आपका केएमसी मैंगलोर, उसकी फीस स्ट्रक्चर सेम है तीनों का, केएमसी मणिपाल का भी, केएमसी मैंगलोर का भी और टाटा मणिपाल जमशेदपुर का भी। ईयर ऑफ इंसेप्शन मणिपाल का था 1953, मैंगलोर का है 1955 और NIRF रैंकिंग मणिपाल की 310 और यहां पर है 23। फी सेम है एंड एट लास्ट इट इज टाटा जमशेदपुर। लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इसको पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया गया था, सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट हुआ। बेसिकली मणिपाल का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है और टाटा का बहुत पुराना हॉस्पिटल, जिसके कारण इसकी कट ऑफ काफी ज्यादा गई लास्ट में। तो इन पर्टिकुलर 2020 में ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। एनुअल फीस सेम एज दैट ऑफ कंप्लीट मणिपाल ग्रुप। और हाँ, लास्ट जो आप वेट कर रहे हैं कट ऑफ मार्क्स एंड कट ऑफ रैंक 2020, जिससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं 2021 में क्या होना चाहिए। पेपर थोड़ा सा हाई था, हल्का सा डाउन आ सकता है, हल्का सा, बाकी लेट अस सी। सिम्बायोसिस पुणे की अगर हम बात करते हैं, सिम्बायोसिस पुणे, तो इन पर्टिकुलर इसकी जो फर्स्ट राउंड में रैंक गई थी दैट वाज 59395 और इस रैंक में जो मार्क्स थे वो 535 थे। सेकेंड राउंड में जो रैंक गई दैट इज 64766 और जो मार्क्स गए 528। क्लियर। थर्ड राउंड में जो रैंक गई दैट इज 27085 और जो मार्क्स गए वो क्या थे 586। आप यहां पर देखेंगे तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, सारे डाटा को अगर आप एनालाइज करें और थोड़ा सा दिमाग से सोचें तो बहुत कॉमन सी बात है कि सब में सेकंड राउंड में देखिए मार्क्स कम है, चाहे आप किसी को भी देख लेना, और मॉप अप राउंड में मार्क्स बढ़े हैं। 2019 से पहले ट्रेंड ऐसा होता था कि मॉप अप में मार्क्स डाउन जाते थे। अब 2019-20 को अगर हम देखें तो हमें ये नजर आता है कि मॉप अप में मार्क्स बढ़ रहे हैं। लोग सेकंड राउंड तक ही आपका जो डाउन आ रहा है मार्क्स वो सेकंड राउंड पे आ रहा है मॉप अप पे, क्योंकि लोगों को अच्छे कॉलेज अगर नहीं मिल पा रहे, वो वेट कर रहे थे, तो सारे बच्चे जाकर के मॉप अप में अच्छे कॉलेजेस की तरफ भाग रहे हैं। तो यहां पर देखिए दिस वाज फॉर सिम्बायोसिस पुणे, देन हिमसार दिल्ली 28217 इन फर्स्ट राउंड, 584 मार्क्स। सेकंड राउंड में आपके पास मार्क्स 585 हो गए, 27424 आपकी रैंक थी, और थर्ड राउंड इसका हुआ ही नहीं क्योंकि इसकी सीटें पहले ही भर गई। क्लियर, इसकी सीटें सेकंड राउंड में ही फिलअप हो गई थी। तो जनरल कोटे की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट कोटा जो आपका होता है, तो उसमें थर्ड राउंड में कोई इसमें पब्लिश नहीं हुआ। नेक्स्ट है एसडीयू कोलार, इसमें 95093 और 490 मार्क्स इन राउंड 1। राउंड 2 में रैंक थी 116153 और मार्क्स थे 466। मॉपअप में 46620 और मार्क्स थे 553। नेक्स्ट जेएसएस मैसूर, काफी अच्छा कॉलेज है, इसकी NIRF रैंकिंग आपकी 19 हुआ करती थी पहले, ये अभी ड्रॉप हुआ है 24 पे, 19 से 24 पे। इट्स अ गुड कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज। आपका जो पहले इसका राउंड 1 पे कट ऑफ गया दैट वाज 59388 एंड मार्क्स वाज 535। राउंड 2 पे 64322 और मार्क्स वेयर 528। मॉपअप राउंड पे 39477 एंड कट ऑफ वाज 564। एंड द मणिपाल ग्रुप, ऑब्वियसली सबसे हाई कट ऑफ इसी का जाना होता है हमेशा। आपके पास 32800 575 मार्क्स पे मणिपाल अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में
34613 और मार्क्स थे 572 और मॉपअप में देखिए रैंक फिर बढ़ गई और मार्क्स हो गए 583। ध्यान से देखिए सब में मॉपअप में बढ़ रही है, यहां तो मॉपअप में एडमिशन ही नहीं मिला, सारा पहले ही खत्म हो गया। तो मॉपअप में आप देखिए स्टोरी क्या चल रही है अगर आप ध्यान से देखें। और इसी तरह आपके पास केएमसी मैंगलोर में 559, 554 एंड देन इट गोज टू 580। देखिए टाटा मणिपाल जिसको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग ही नहीं थी, अलाउ ही नहीं किया गया काउंसलिंग के लिए, तो उसका पहले जो सेकंड राउंड हुआ उसमें 460 मॉपअप होते ही 553 चली गई। तो यू कैन जस्ट एस्टिमेट कि क्या सीन आपने प्लान करना है, आगे की कहानी क्या है। आपके सामने पूरी पिक्चर 2020 की मैंने खोल के रख दी। ये थे आपके लो फी स्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेजेस, कौन से, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जो सबसे कम फी स्ट्रक्चर पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, उनकी कट ऑफ रैंकिंग एंड ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू। सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए गुड प्लान, गुड बाय।